उम्मीद, जितना छोटा ये वर्ड है उससे कई ज़्यादा बड़ा इसके मायने हैं। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। लास्ट में जब हमारी होप्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती हैं, जब लास्ट में हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नीट एग्ज़ाम आ गया है, हमारी तैयारी कैसे होगी, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को एनालिसिस करके अपने मिस्टेक को सही करना है, कैसे नंबर को इंक्रीज़ करना है, उस टाइम ये सीरीज़ हर साल आती है और बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। बहुत सारे लोगों ने पहले ही वीडियो बना दी थी इस सीरीज़ पे कि इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैं अभी तक रुका हुआ था क्योंकि मुझे देखना था कि पहले क्लास की ड्यूरेशन कितनी होती है। उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊँगा आपको इसको आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। ये वही सीरीज़ है जिसके बारे में मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी और भर भर के गालियाँ खाई थी। बच्चे मतलब इतना ज़्यादा अंधाधुंध गालियाँ दे रहे थे मुझे कि आप पूछिए ही मत। उनको लगता था कि मैंने जो बोला वो गलत बोला, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मतलब मेरी बातों को प्रमाणित करती थी और वही चीज़ हुआ जो मैंने बोला था और वही होता भी है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है उम्मीद बैच। जो उम्मीद बैच PW की तरफ से लॉन्च होती है हर साल। मेरा मेन मोटो ये है कि तुम्हें समझाना कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, बेनिफिट्स क्या है, लॉस क्या है, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, रिवीजन कब होगा, प्रचंड से करूँ कि उम्मीद से करूँ, अपने नोट से पढ़ाई करूँ, किससे करूँ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आई होप बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान होंगे क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है ना इस टाइम पे कि लास्ट का टाइम चल रहा है और कोई भी बैच लॉन्च होता है तो हमारा दिमाग चलता है वहीं पे कि चलो यहीं पढ़ते हैं, चलो यहाँ पढ़ते हैं, चलो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ लोग भूल जाते हैं ये पूरे साल हमने जो पढ़ा उसका क्या करना है। ठीक है, तो इसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये रिस्पेक्टेड अलग सर की फ़ोटोज़ के साथ स्टार्ट हुई थी उम्मीद बैच। ठीक है, ये देखो, ये उम्मीद नीट 2025 के लिए ये फैकल्टीज़ हैं जो पढ़ाएंगी। फैकल्टीज़ टॉप नॉच है, फैकल्टीज़ में तो कोई दुविधा ही नहीं है। दुविधा कहाँ पे आएगी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो, ये देखो, ये लास्ट ईयर की मैंने उम्मीद बैच डाली थी। डोंट फॉलो उम्मीद नीट 2024 बैच, एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क डाला था। ऑनेस्ट रिव्यू मत पढ़ना। इस वीडियो मैंने बताया था कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबको तो नहीं पढ़ना होता ना यार। जिसके 650 नंबर आ रहे हैं यार, वो क्यों जाएगा किसी बैच से रिवीजन करने, क्यों वीडियो लेक्चर देखने जाएगा 8-8 10-10 घंटे के। तो इस वीडियो में देख लो 358 कमेंट है, 358 में से 200 गालियाँ पड़ी होंगी मुझे। ठीक है, और 158 लोगों ने डिफेंड किया होगा। इतनी मतलब बैकलेस झेलनी पड़ी थी। उसके बाद मैंने फिर 2-3 दिन के बाद MR सर का ही मतलब एक छोटा सा क्लिप था जो उन्होंने किसी बैच में पढ़ाते हुए खुद ही बताया था कि उम्मीद बैच किसको फॉलो करना है और किसको नहीं करना है। उसका मैंने क्लिप डाला था, तब ये जाके स्कैमर शांत हुए थे। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन हो गया। तो इस बैच पे मतलब बुराई जो करता है उसको मतलब अलग लेवल का मतलब वो मिलता है, हेट मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जो सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, पहला पॉइंट है किसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ किसे फॉलो करना चाह रहा हूँ, किसे फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि पिछले साल सर लोगों ने खुद ही बताया था किसको करना चाहिए किसको नहीं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स वहाँ पे 55 मिनट्स की वीडियो मैंने पूरी देखी है, लॉन्च वाली वीडियो उम्मीद की, उसमें मैंने देखा कि सारे के सारे टीचर बस यही कह रहे हैं कि सबको फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ से कंट्राडिक्ट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि सबको ये बैच फॉलो करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो किसे फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले किसको फॉलो करना चाहिए बता रहा हूँ। देखो, बैकलॉग, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका बैकलॉग है और वो बैकलॉग कितने चैप्टर का है, 5 से 10 चैप्टर का हो। ठीक है, वो जा सकता है उम्मीद से करने के लिए। ठीक, ये तुम कर सकते हो। कोई भी ऐसा बच्चा जो बिल्कुल जीरो पे है, एकदम जीरो पे, एकदम नल है, अभी तक उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा है, तो वो कर सकता है उम्मीद से। ठीक, तो मतलब जिसका 5-10 चैप्टर का बैकलॉग हो और कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं था नीट होता क्या है, वो 2 महीने में जागा है। अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहा था, अब 2 महीने में वो जागा है कि अब मुझे पढ़ना है, तो वो उम्मीद से पढ़ सकता है। ठीक, तीसरा, ऐसा कोई भी बच्चा जो जिसकी जो है तैयारी तो अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन जो है उसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक हो। क्या हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक हो। जैसे मान लो किसी का
रे ऑप्टिक्स वीक है, उसने पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फुल सिलेबस उसका कंप्लीट है, ठीक है, उसका रे ऑप्टिक्स वीक है। तो अब वो बच्चा जिसका रे ऑप्टिक्स वीक है वो जा सकता है किस पे, रे ऑप्टिक्स के लिए उम्मीद पे, रे ऑप्टिक्स के लिए उम्मीद बैच पे जा सकता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि सबके लिए है, मैं इन्हीं 3 लोगों को रखूँगा जिनका बैकलॉग है, जो एकदम जीरो पे हैं, ठीक। और ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो और उसको कुछ कुछ चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी कमी दिख रही हो, उसे ही बस करनी है उम्मीद बैच, ठीक। आगे बढ़ो, किसको अवॉइड करना है। अब देखो, जिसका फुल सिलेबस कंप्लीट है, जिसका फुल सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, और वो एफएसटी दे रहा हो, उसके पास पूरा नोट्स, पूरा सब कुछ, सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको क्या है, अवॉइड करनी है, ठीक, पहली चीज़। दूसरा, जिन भी बच्चों के लास्ट ईयर 600 प्लस मार्क्स थे, वो लोग भी अवॉइड करो इस चीज़ को, अवॉइड करो उम्मीद को, अवॉइड करो उम्मीद को। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम तुम्हारा इसमें चला जाएगा, ना रिवीजन हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा, तुम्हारा गायब हो जाओगे। तो अगर तुम्हारे 600 प्लस है तो तुम अपनी पोटेंशियल को पहचानो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था तभी तुम्हारे इतने नंबर आए थे, ठीक है। तुम्हारे पास, जिसके पास भी 600 प्लस आए हैं सॉरी। और तीसरा, जिसके पास नोट्स हों, जिसके पास नोट्स और अपना कंटेंट हो, मतलब कि जो पूरे साल तुमने पढ़ाई किया हो, जैसे कि तुम्हारे पास फिजिक्स का नोट्स है, किसका है, सपोज दैट एमआर सर का ही नोट्स है तुम्हारे पास, सपोज दैट पंकज सर का ही नोट्स है तुम्हारे पास केमिस्ट्री में, ठीक है, जिस फैकल्टी से उम्मीद में तुम पढ़ने जा रहे हो उन्हीं का नोट्स है। तो मुझे ये बताओ, पूरे साल सर लोगों ने गलत तो नहीं पढ़ाया होगा ना, पूरे साल सर लोगों ने इतनी मेहनत करी होगी तो गलत तो नहीं पढ़ाया होगा। और एक चीज़ बताओ, जो 10-10 लेक्चर में पढ़ा दिया गया होगा वो एक लेक्चर में मिलेगा क्या? और जब तुमको रिवीजन इसी लेक्चर से करना था उम्मीद वाले से, तो ये 10 लेक्चर किए क्यों थे तुम? ये 10 लेक्चर क्यों थे? नोट्स क्यों बनाए थे? फॉर्मूले क्यों याद किए थे? डीपीपी क्यों लगाए थे? डीपीपी में जो क्वेश्चन मार्क किए थे क्यों किए थे? ये डीपीपी में और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन तुम मार्क किए थे, ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो रहा है, ये किस दिन के लिए मार्क किए थे? ये तुमने मार्क किया था कि लास्ट में मैं जो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए वही मैं करूँगा। तो डीपीपी और क्वेश्चन मार्क जब तुम किए हो मेरे भाई, तो अभी नया बैच, मतलब वीडियो देख के रिवीजन करने का क्या फंडा है? वीडियो देखकर रिवीजन करने का क्या फंडा है बताओ? कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया, अपना एफएसटी दे रहे हैं, अपने नोट से रिवीजन करो। ऐसे जो भी बच्चे जिनके 600 प्लस थे, उनके अंदर पोटेंशियल था, उन्होंने इस साल भी मेहनत करी है और उनके पास खुद का नोट्स होगा, खुद के डीपीपी सॉल्व किए होंगे, खुद के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, खुद के उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी। तो उसमें जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया होगा ना, ऐसे जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया होगा, उन सारे क्वेश्चंस को तुम अभी इस टाइम पे लगा के जाओ, ठीक है। कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, जाओ देख लो, मैंने वीडियो डाल रखी थी कि मैंने कैसे 55 से 165 तक मैं गया, कैसे रिवीजन किया फिजिक्स में। इतना आसान तरीका बता दिया हूँ कि 10 से 12 साल के पीवाईक्यू और जो क्वेश्चन मार्क किए वो फॉर्मूला, ट्रिक्स, थ्योरी, यही सब देखना होता है, यही सब बार बार रिपीट करना होता है। तो देख लेना एक बार जाके, ठीक है। जिसके पास नोट्स और अपना कंटेंट हो, वो भैया अपने से ही पढ़ो, अपने चीज़ों से ही रिवाइज करो, नए चीज़ों को मत भागो, ठीक है, समझे। और तो किसको करना है, किसको अवॉइड करना है? फुल सिलेबस वालों को, जिसका 600 प्लस है और जिसके पास नोट्स और अपना कंटेंट पहले से रेडी हो, भैया अवॉइड कर दो। खुद की रिवीजन करो, ठीक। अब देखो, ऐसा चौथा बंदा बता रहा हूँ, चौथा किसको अवॉइड करना है इसमें। अगर कोई ऐसा हो जिसका सिलेबस ऑनगोइंग हो, ठीक है, और वो चाह रहा हो कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्या चाह रहा हो? सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और ख़ास करके उसका 12th का पोर्शन बाकी हो, 12th का पोर्शन में कुछ बाकी हो, भैया तुम अवॉइड कर देना। क्योंकि जो उम्मीद होगी ना, वो 12th में पहुँचते 12th हो जाएगी, समझ रहे हो? मतलब 12th में पहुँचते उसको 1 महीना अराउंड लग जाएगा, तो तुम्हारा पूरा 1 महीना का गैप हो जाएगा। तुम सोचोगे ये चैप्टर आएगा तो पढ़ूंगा, ये चैप्टर आएगा तो पढ़ूंगा, फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो तुम PW का एक और बैच चलता है,
प्रचंड बैच, वहाँ पे लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, प्रचंड बैच भी बहुत अच्छा बैच है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने उससे भी पढ़ा है, तो प्रचंड बैच को फॉलो कर सकते हो, या लास्ट ईयर के ही उम्मीद के लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो ये 4 लोग भाई ध्यान रखना, कभी फॉलो मत करना है तो बहुत तुम पछताओगे। ठीक है, क्योंकि तुम पूरे साल यार, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये बताओ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ यार, ये देखो, ये कॉपी है। ठीक है, मैंने पूरे साल पढ़ा, इसको पूरे साल रंग दिया पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब 2 महीना बचा, एक बैच लॉन्च हुआ, मैंने कहा भैया तुम चलो साइड में, अब मैं उठाऊंगा नया कॉपी, अब नए कॉपी पे लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर नया कॉपी पे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर चीज़ें पढ़ रहा हूँ, फिर 8-8 घंटे के लेक्चर देख रहा हूँ, फिर तुम्हारा कल्याण करके ना, फिर पूरे साल का मेहनत है क्या यार, पूरे साल का मेहनत है क्या, फिर तो घंटा हो गया ना, 0 बटे सन्नाटा हो गया। तो ये काम मत करना। ठीक, आगे देखो, जो स्टार्टिंग से पढ़ा उसका क्या, तो भैया जो स्टार्टिंग से पढ़ा वही तुम्हारा है। क्या है, वही तुम्हारा है। तुम्हारे नोट्स, तुम्हारे डीपीपी, तुम्हारे मॉड्यूल जो तुमने सॉल्व किया, ठीक है, तुमने जो क्वेश्चन मार्क किया, जो तुमने पीवाईक्यू की एनालिसिस की, मिस्टेक की कॉपी बनाई, जो तुमने फॉर्मूले की कॉपी बनाई, यही तुम्हारा है, यही तुम्हारे सिलेक्शन का दरवाज़ा खोलेगी। यही तुम्हारा जो है ना, यही तुम्हारे सिलेक्शन का दरवाज़ा खोलेगी, सिलेक्शन का दरवाज़ा, डोर यही है तुम्हारे। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के चक्कर में मत भागो। ए बैच लॉन्च हुआ, एक ये समझो, ए बैच लॉन्च हुआ, तुमने पढ़ा, फिर बी बैच लॉन्च हुआ, तुमने पढ़ा, फिर अनअकैडमी पे कोई लॉन्च हुआ, यहाँ चले गए, फिर कोई वेदांतु पे लॉन्च हुआ, यहाँ चले गए, फिर फलाना ढकाना लॉन्च हुआ, यहाँ चले गए, और फिर लास्ट में जब सब जगह घूम जाओगे ना तो कहाँ आओगे पता है, ए से जाके ए पे ही आ जाओ, मतलब 0 से स्टार्ट किया था और 0 पे ही आके रुक जाओगे, मतलब 0 रह जाओगे। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को जो तुमने पढ़ा है ना उसी को फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर मत भटको। तो जो तुमने पूरे साल पढ़ा है, जो तुम्हारे पास नोट्स हैं, उन्हीं से रिवीजन करो। सपोज दैट मुझे अगर पीरियडिक टेबल की रिवीजन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे करनी होती तो मैं क्या करता, मेरे पास नोट्स थे, मैंने कम से कम 20 बार उसको हाईलाइट किया होगा, हर एक टेस्ट के पहले हाईलाइट किया होगा, उसको पढ़ा होगा मैंने, तो मैं क्या करूँगा, पीरियडिक टेबल जाकर मैं 1 घंटे 15 मिनट से लेके 1 घंटे 30 मिनट में पूरी पीरियडिक टेबल रिवाइज कर लूँगा मैं। ठीक है, अब मैंने मतलब कर लिया भाई, ऐसे पलट के देखा न्यूलैंड क्या है, न्यूलैंड ऑक्टॉप क्या है, उसके बाद मेंडलीव पीरियडिक टेबल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ ऐसे पलट के देखा, कंप्लीट हो गया। मान लो मुझे केमिकल बॉन्डिंग करनी है, सपोज दैट मुझे केमिकल बॉन्डिंग करनी है, तब मैं क्या करूँगा बताओ, मैं क्या देखूंगा, मैं एक बार VCPR देखूंगा, एक बार हाइब्रिडेशन देखूंगा, एक बार MOT देखूंगा, एक बार बॉन्ड पैरामीटर देखूंगा, ठीक है, एक बार ऑक्टेट रूल देखूंगा, बस कंप्लीट हो गया मेरा केमिकल बॉन्डिंग। मुश्किल से कम 45 मिनट में कंप्लीट हो गया रिवीजन। लेकिन अगर मैं यही चीज़ उम्मीद में आ जाऊँ या किसी भी वीडियो शॉर्ट से देखूँ तो मिनिमम लगेंगे 6 से 7 घंटे मिनिमम, केमिकल बॉन्डिंग में 8 घंटे। तो बताओ ये मैं 45 मिनट जो 1 घंटे में काम हो रहा था वो 8 घंटे उसको 6 घंटे में बैठ के क्यों देखूँ। तो अपने तुम्हारे पास अगर नोट्स है, सारी चीज़ तुम्हारे पास है, तो वही तुम्हारा है नोट्स, DPP, मॉड्यूल, क्वेश्चन जो तुमने पहले से कर रखा है उन्हीं को बार बार रिपीट करो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, उसके बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, और तुम्हारा रिवीजन भी जल्दी होगा। और सपोज दैट पहली बार रिवीजन करने में अगर 4 घंटा तुम्हें लग रहा है तो दूसरी बार 2 घंटा लगेगा, तीसरी बार 1 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे तुम्हारा ही है ना, जब तुम पढ़ोगे ना तो बार बार तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लो पहली बार तुमने इसको सॉल्व किया होगा तो 40 क्वेश्चन फंसेंगे, दूसरी बार करोगे तो 20 फंसेंगे, तीसरी बार तो 15 फंसेंगे, चौथी बार 5 फंसेंगे, लास्ट तक जाते जाते कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो तुमने पहले से पढ़ रखा है, उसी का यूटिलाइजेशन करो। ठीक, आगे बढ़ो। प्रचंड वर्सेज उम्मीद। अब देखो 2 बैचेस लॉन्च हुई हैं PW की, एक इसके पहले हुई थी, क्या इसके पहले जो थी उसका नाम था क्या, प्रचंड, ठीक है। अब लॉन्च हुई है उम्मीद। अब देखो, अब मैंने बोला ना कुछ चिलगुजे बोलता हूँ उनको मैं, जो मतलब पिछले साल मुझे गालियाँ दे रहे थे, एक बार जाकर वो वीडियो देख लेना, मैंने क्यों बोला था उम्मीद नहीं फॉलो करना, यही सारी चीज़ उसमें बताई थी। ठीक है, देखो प्रचंड और उम्मीद। अब देखो इसमें क्या था, इसमें से अब इसमें भी देखो 60% जो जनता होगी ना, 60% जनता होगी ना, पहले जोश में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोश में आई होगी, ठीक, बोली होगी मैं कहाँ से पढ़ूंगा, प्रचंड से। ठीक, प्रचंड से उसने पढ़ना, एक स्टूडेंट है उसने प्रचंड से पढ़ना स्टार्ट किया, 1 महीने 2 महीने उसकी मोटिवेशन हाई रही, उसने पढ़ा, तीसरे महीने से मोटिवेशन डाउन होती गई। अब लास्ट में आके डिप्रेशन में चला गया वो। क्यों?
क्योंकि वो प्रचंड सीरीज से मैचअप ही नहीं कर पाया कि 6-6 8-8 घंटे के लेक्चर वो मैचअप नहीं कर पाया। लेकिन अभी उसके पास टाइम था, वो भूल गया कि अभी उसके पास टाइम है प्रॉपर, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा थे उसके पास, तो मैनेज कर सकता था। लेकिन सपोज दैट मैक्सिमम बच्चा ना डिप्रेशन में चला जाता है पढ़ते पढ़ते, मतलब उसका मतलब लॉस, मतलब जो एक होता है ना पढ़ने का मोटिवेशन, डिप्रेशन बोलो या मोटिवेशन, वो डाउन हो जाता है। अब ये बच्चा क्या करेगा, अब ये भागेगा, जानते हो कहाँ, अब भागेगा उम्मीद पे, कहेगा मैं उम्मीद से पढ़ूंगा, ठीक है। तो अब उम्मीद पे जाएगा, फिर उम्मीद पे भी बढ़िया से पढ़ेगा, आराम से 8-8 घंटे 10-10 घंटे के लेक्चर देखेगा। 100 चैप्टर है तो मान लो 90 चैप्टर है तो 8-8 10-10 घंटे के लेक्चर जोड़ लो कितने होंगे, यहाँ तक बेचारा देखेगा, देखते देखते रहेगा, लास्ट में जाकर फिर इसका होप खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर एक बैच लॉन्च होगी लास्ट में, ठीक है, 5-6-7 दिन की, फिर उस पर जाएगा, फिर लास्ट में नीट में जाके क्या करेगा, बेकार हो जाएगा। मतलब ये सर्किल चल रहा है, ठीक है। ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से फिर ए में गया, जहाँ पे गया वहीं पे आ गया, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये काम बिल्कुल मत करना। अगर प्रचंड से पढ़ रहे हो तो प्रचंड वर्सेस उम्मीद में मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर प्रचंड से पढ़ रहे थे तो वहाँ स्टिक करो, वहीं रहो, वहीं से पढ़ो। अगर प्रचंड से पढ़ रहे थे, प्रचंड से पढ़ो, क्योंकि प्रचंड में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कराया है। अब पूरा मेन चीज़ थी कि तुम्हारे पास टाइम था प्रचंड करने का, तो मैंने इसलिए प्रचंड के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई कि प्रचंड तुम्हें करना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अभी टाइम है, 3 महीने हैं, 5-6 महीने से तुम्हारे पास आराम से तुम कर ले जाते। अब 3 महीने में उम्मीद को मैं नहीं अलाउ करूँगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर बच्चों के जो मैंने बताया ना उन्हीं को करना है, क्योंकि बाकी लोग करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी अभी आगे फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रचंड वर्सेस उम्मीद में दोनों ही बेस्ट बैचेस हैं, तो क्राइटेरिया दोनों का अलग था। प्रचंड से जो लोग पढ़ रहे थे वो भैया प्रचंड से पढ़ो, जो उम्मीद से पढ़ने वाले हो, जो ऊपर के 3-4 क्राइटेरिया बताया हो वो लोग उम्मीद से पढ़ना। ये मत सोचना कि प्रचंड से पढ़ दिया, प्रचंड से पढ़ के फिर उम्मीद पे जा रहे हो। मतलब बेसिक मैथ अगर तुमने प्रचंड में पढ़ दिया, अब ये सोचो कि एमआर सर के भी लेक्चर आए 8 घंटे के, तो 8 घंटे के लेक्चर चल के बेसिक मैथ के एमआर सर के भी देखो, तो ये गलती मत करना, ठीक है। किसी भी एक वैसे पढ़ना, नहीं तो फिर परेशान, फिर कहोगे अन अकेडमी पे एक टीचर का आ गया, फिर फलाना कोचिंग पे एक टीचर का लेक्चर आ गया, चलो उसका भी देख लेते हैं बेसिक मैथ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेसिक मैथ से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो आई होप तुम समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। अगला देखो रिवीजन। अब देखो अब तुम उम्मीद से सपोज दैट पढ़ रहे हो, ठीक। अभी तुम्हारे पास 70 दिन है, तुम्हारे पास चैप्टर कितने हैं, अराउंड 90, ठीक। अराउंड 90 होंगे ना यार। अरे तुम्हारे 30 के मान लो फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में मान लो, अरे 25 मान लो और बोलो, ठीक है। और 16 और 16 32, 22 और 16 48, 48 में 40 इसको मान लो, तब भी तुम्हारे पास 100 चैप्टर बचेंगे यार। अरे तुम्हारे बायोलॉजी में ही 22 इसमें है और 16 इसमें है, इसमें से दो चैप्टर, इसमें से 2 चैप्टर हटा है, इसमें से 2 चैप्टर हटा होगा, तभी मान लो तुम्हारे 44 चैप्टर नहीं हो गए। फिजिक्स में तुम्हारे पास कितने होंगे, 15 चैप्टर है, 2-3 चैप्टर हटे होंगे, सपोज तो 28 होंगे। केमिस्ट्री में वही हाल है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हटा दो, 6 चैप्टर हटा दो यार, 24 मान लो इसको, तो 4 8 12 4 16, 4 4 8 96, तब भी 96 चैप्टर होंगे। तुम सोचो अगर तुम्हारे पास 70 दिन है, ठीक है, और 96 चैप्टर हैं, और तुमने ड्यूरेशन देख ली होगी, मैंने देख लिया ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन अगर होगा ना, तो बोटनी में जो बिपिन सर है ना, रिस्पेक्टेड बिपिन सर, उन्हीं के लेक्चर कम ड्यूरेशन के होंगे, 4 से 5 घंटे के होंगे, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी भी फैकल्टी की जो उम्मीद में पढ़ाएगी उसके पर चैप्टर के लेक्चर 7 से 8 घंटे के मिनिमम होने ही होने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो भले कितना भी कह रहे हैं कि मैं कम से कम में पढ़ाऊंगा, देखो टीचिंग एक क्या है, टीचिंग एक हॉबी है, एक हैबिट है, ठीक है। जैसे मैं भी कभी देखना पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था D&A ब्लॉक का, पैसे तो मैंने ले ही लिए थे 200 रुपये। अगर मैं चाहता तो पैसे तो मिल गए ना, 50 क्वेश्चन करवा के छुड़ा देता, लेकिन D&A ब्लॉक में मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे, 167 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं तो मैं छोड़ ही नहीं पाता हूँ। तो वही हाल हर एक टीचर का होता है। जो अच्छे टीचर्स हैं उनके अंदर भी एक, मतलब बोलते हैं ना कि एक ड्रॉबैक मत बोलो, लेकिन अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अंदर से आ जाती है कि मतलब ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना है। तो तुम देखना मिनिमम ड्यूरेशन 7 से 8 घंटे की होगी। तुम बेसिक मैथ की क्लास देख लोगी हमारे सर की, कितने घंटे की थी, 7 से 8 घंटे की थी क्लास हो शायद, ठीक है। तो ऐसे सारी होगी, मतलब बोटनी की हो सकती है, क्योंकि बिपिन शर्मा सर बहुत ज़्यादा कंसाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम जोड़ लो, 70 दिन है और तुम कितने चैप्टर पढ़ते हैं, पर चैप्टर 7 से 8 घंटे, एवरेज लोगों तो 6 घंटे भी होंगे, तो जोड़ लो। तुम्हारे रिवीजन के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। रिवीजन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, और तुम देखना लास्ट में जाओगे फिर परेशान हो जाओगे, फिर कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने लगोगे कि हम लोग किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े, ठीक है। तो 70 दिन है, 96 चैप्टर हैं,
और तुम कैसे कंपाइल करोगे? एक दिन में यार 15 घंटे नहीं पढ़ पाओगे वीडियो लेक्चर से, ठीक है। वीडियो लेक्चर मैक्सिमम 6 से 8 घंटे का ही देख पाओगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वैक्टिस करोगे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा टाइम, ठीक है। तो रिवीजन किससे करना है, इसलिए मैंने बोला कि ऊपर के जो 3 क्राइटेरिया थे जिनको फॉलो करना था वो लोग करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको बोला अवॉइड करने के लिए, भाई वो लोग ध्यान रखना, क्योंकि अगर इस बैच के चक्कर में आओगे तुम्हारा रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से कंटेंट है। तो रिवीजन किससे करना है, तो रिवीजन तुम्हें करना है खुद के नोट से, खुद के DPP से, खुद के टेस्ट एनालिसिस से, खुद के मार्क्ड क्वेश्चन से, से, ठीक है। आगे बढ़ो। नंबर ऑफ लेक्चर तुमने देख ही लिया होगा, एक चैप्टर का 1 लेक्चर आता है, ठीक है। कितने लेक्चर होंगे टोटल, कितने लेक्चर होंगे? अगर मान लो 96 चैप्टर अगर मानता हूँ मैं, तो 96 लेक्चर होंगे। पर डे कितने लेक्चर आ सकते हैं? पर डे 2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जिस दिन 3 लेक्चर आया उस दिन तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी कंप्लीट करने में, ठीक है। पर डे 2 लेक्चर अगर आए वो भी बहुत ज़्यादा, अगर 8-8 घंटे के 2 लेक्चर ले रहे हो तो 16 घंटे, अगर एवरेज में ले लेता हूँ तो 15 घंटे के लेक्चर तुम्हें पर डे करने पड़ेंगे, ठीक है। और इतना लंबा लेक्चर तुमको पता ही है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेक्चर इसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन देखो, ड्यूरेशन में क्या सिस्टम है, देखो ड्यूरेशन क्या है, मैंने बोला ना कि अगर कम से कम भी लेक्चर रखा जाएगा ना तो 4 घंटे का होगा, वो भी किसका होगा, बॉटनी का या जूलॉजी का, ठीक। क्योंकि केमिस्ट्री और ये तुम्हारा इसमें फिजिक्स में मिनिमम तुम देखना 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स होंगे, एवरेज ले लोगे तो मिनिमम 6 घंटे का लेक्चर्स तो होगा ही होगा। तुम देख लेना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कितना कॉन्साइज कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। या तो ऐसी कोई सीरीज हो कि बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के भाग जाए 2 घंटे में। उम्मीद में ऐसा कुछ होता नहीं, उम्मीद में होता क्या है तुम्हें पता है, हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, डिटेल कंसेप्ट समझाया जाता है, क्वेश्चन कराए जाते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सारे PYQ हो जाते हैं। इसके वजह से ये डिटेल मतलब लेक्चर लंबा जाना ही जाना है, तो ये मैंने तुमको ड्यूरेशन बता दिया। अब सिलेबस कंप्लीशन का भी मैंने बता दिया कि सिलेबस कंप्लीशन तुम्हारा एकदम अप्रैल में जाके होगा, एकदम अप्रैल में जाके एंड में होगा, उसके पहले तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा रिवीजन का तो टाइम ही नहीं बचेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो ऊपर के 3 क्राइटेरिया है ना, ऊपर के जो 3 क्राइटेरिया मैंने बताए थे, 3 क्राइटेरिया कि इन लोगों को फॉलो करना है, वो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ध्यान रखना कि जब तुम फॉलो करना तो साथ साथ में भैया रिवीजन करते चलना, या फिर ऐसे पढ़ना कि दोबारा उस चैप्टर को झांकना ना पड़े, उस चैप्टर को देखना ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि दोबारा देखने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और फिर लास्ट में सर लोग और मैराथन वगैरह एंड गेम वगैरह कराते हैं, फिर उसके चक्कर में भाग जाओगे, फिर ये भी सारा गायब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। आगे देखो, बेनिफिट्स और लॉस, आई थिंक मैंने सबको बता दिया क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट वही है उन्हीं बच्चों के लिए जो 0 पे हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनके कुछ चैप्टर के बैकलॉग हैं, ठीक है, जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है और कुछ चैप्टर उनका वीक है, बस इन्हीं के लिए बेनिफिट होगा। बाकी अगर कोई बच्चा इस बैच को फॉलो करता है तो तुम देखना उसके लिए क्या होगा कि यार जब तुम्हारे पास नोट्स, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, पूरे साल मेहनत किए, पूरे साल पढ़ाई किए, सपोज करो तुमने एक पेड़ लगाया, पौधा लगाया, पूरे साल उसको सींचा है, उसको पूरे साल मेहनत करे, अब उसमें फल आने की बारी है, अब फल आने वाला है, अब फल आ रहा है तो तुम अपने मतलब फल से कुछ करें, फिर तुम दूसरे पौधे को सींचने जा रहे हो, तो फिर इस पौधे को क्यों सींचे थे? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इस पौधे को क्यों सींचे थे? जब तुमको तुमको अपने बैच से पढ़ना नहीं था तो फिर आए क्यों थे यहाँ पे? आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सबके लिए नहीं है और सब लोग पढ़ना भी मत, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स और लॉस आई होप तुम्हें बता दिया मैंने कि रिवीजन, लॉस में क्या है कि बस वही है, रिवीजन नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। और तुम अगर 630+ वाले हो या तुम्हारे टॉपर हो या पहले से तुम्हारा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है तो यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा लॉस होना ही होना है, ठीक। 1 मोर ड्रॉप, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर मेरे थंबनेल का क्या था, टाइटल भी था, ठीक है। और ये सब देख के बहुत ज़्यादा गालियाँ मिली थी, बिना मतलब की गालियाँ। अबे यार तुम मतलब तैयारी कर रहे हो, तुम खुद सोचो, तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तुम मुझे जज ही नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। और तुमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैंने मेहनत करी है तभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, पहली चीज़ ये, ठीक है। और तुम मेरे जब चैनल पे जाओगे तो तुम्हें एक भी फालतू की वीडियो नहीं दिखेंगी कि 10 दिन में 700, 20 दिन में 600+। तो तुम पहली चीज़ को मुझे
भैया दीदी लोगों से कंपेयर मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर तुम लोगों ने लिखा था ना कि भैया दीदी ऐसे भैया दीदी व्यूज़ के लिए आते हैं। देख मेरे भाई, अगर भैया दीदी व्यूज़ के लिए करना होता ना तो डेली इतने वीडियोज़ बना देता ना, रील्स बनाता, फालतू की वीडियो बनाता, यहीं से 10 चैप्टर्स कर लो 630 नंबर आ जाएंगे, वो मतलब फलाना ढिकाना इतनी वीडियो बनाया था ना कि व्यूज़ ही व्यूज़ होते। ठीक, लेकिन मैंने किस पे ध्यान दिया? मैंने ध्यान दिया पढ़ाने पे। मैंने कहाँ ध्यान दिया? पढ़ाने पे। ठीक है, जाओ देखो, 2 ही 3 तुमको यूट्यूबर मिलेंगे ना जो पढ़ाते हैं। ठीक है, बकवास नहीं करते, पढ़ाते हैं और जेन्युइन कंटेंट तुमको देते हैं, बीच बीच में स्ट्रेटजी वगैरह बेकार दे देंगे। ठीक है, मैक्सिमम तुमको 99% जनता यूट्यूब पे क्या कर रही है? स्ट्रेटजी दे रही है। 3 महीने की स्ट्रेटजी, 1 महीने की, 10 दिन की, 15 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, नीट के दिन तक की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। कह दो पढ़ाने के लिए, मुँह बांधेंगे, ऐसे कर देंगे, कह दो पढ़ाने के लिए तो। ठीक है, तो बस ये वही लोग हैं जो तुमको गुमराह करते हैं, तो तुम उनको गालियाँ दोगे नहीं? तुम्हारे अंदर गट नहीं है कि उनको एक बार समझा दें? कोई कह रहा है 10 चैप्टर से 300 नंबर, कोई कह रहा है 10 चैप्टर से 170 नंबर आएंगे फिजिक्स में, तो इसको तुम नहीं गालियाँ दे पाओगे, इसको तुम गाली नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हें बटरिंग कर रहा है ना, ऐसे पॉलिशिंग कर रहा है तुम्हारा कि तुम कर लोगे 10 चैप्टर से। अबे बेवकूफ़ हो, 10 चैप्टर से कभी 160-70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो गलतियाँ कर रहे हो ना तुम लोग, जो गालियाँ दे रहे मुझे, मतलब मोटिवेट ही कर रहे थे कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो ये सब काम बंद कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, जो चीज़ बताएं वो समझो। एक और लड़का था बहुत ज़्यादा मतलब हेकड़ी हाँक रहा था कि मैं ऐसे ही करके दिखा दूंगा, और उसने मुझे डीएम तक किया था कि लास्ट ईयर जो है 680 नंबर मैं ला के दिखाऊंगा। फिर मुझे बोला था फिर तुझे एक चैनल बना के एक्सपोज करूँगा। भाई ये एक्सपोज करने की बात छोड़ो, 500 नंबर भी नहीं है बेचारे के, और समझोगे और बोलोगे? तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। अगर कोई चीज़ तुम्हारा बड़ा भाई हो के मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा समझो, और उस चीज़ से मैं गुजरा हूँ तभी तुम्हें समझा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग गुजरते हैं तभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मोर ड्रॉप वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। आई होप इस वीडियो पर क्रिटिसाइज ना करके चीज़ों को पॉजिटिव वे में लोगे और समझोगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि उम्मीद बैच से भी सिलेक्शन होता है, तो मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला? जिनका कुछ 5-6 चैप्टर का बैकलॉग हो, 10 चैप्टर का बैकलॉग उनका होता है। कोई भी बच्चा जीरो से उम्मीद का नहीं फॉलो करता भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले कुछ ना कुछ वो पढ़ा होता है। पहले से मान लो 3rd ड्रॉपर है कोई, तो तुम्हें क्या लगता है उसने पढ़ा नहीं हो? बहुत अच्छे से पढ़ चुका है सब सारी चीज़ें, और बस उसने एक फाइनल टच देने के लिए देखा होगा लेक्चर, और पूरा लेक्चर 0 से 100 तक उम्मीद नहीं देखा होगा। ये तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये तो गारंटी है मेरी कि पूरी लेक्चर किसी ने उम्मीद से नहीं देखी होगी। ठीक है, तो 1 मोर ड्रॉप वाली वीडियो मैंने डाली थी, उस पर क्रिटिसाइज जो लोग किए थे, अब समझ जाओ, अब सुधर जाओ, टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक, तो आई होप देखो ड्रॉप नहीं होगा तुम्हारा, और ऊपर के जो 2-3 पॉइंट बताए ना, ऊपर के 2-3 टॉपिक्स थे हमारे, उसको अच्छे से करोगे तो, उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो यही सब था। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कौन सा टेस्ट हमको देना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का वो रहेगा, टॉपिक रहेगा। दूसरी चीज़, वो अवतार के जो PDF है ना, जो अवतार के PDF थे वो सारे कहाँ पे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, डाल दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।